वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि बैरून मुल्क जाकर तालीम और मुलाजमत करना गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान पाकिस्तान की नौजवान नस्ल का पसंदीदा ख्वाब बन चुका है और बेशतर नौजवानों के लिए बैरून मुल्क तालीम और जॉब हासिल करने का तस्वुर इतना दिलकश है कि हर नौजवान के दिल में ये तस्वुर ख्वाब बनकर धड़कने लगता है कि अब कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां अंग्रेज़ी के अलावा उस मुल्क की ज़ुबान को तरजीह दी जाती है, जैसे कि स्पेन, जर्मनी और फ्रांस। ऐसे ममालिक है जहां पर पाकिस्तानियों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तालीम या मुलाजमत की, तो तालीम या मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए आइल्स इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्ट सिस्टम का जो है वो टेस्ट देना क्यों ज़रूरी है और क्यों कहा जाता है कि जब तक इसको क्लियर नहीं किया जाएगा ख्वाब को ताबीर में नहीं बदला जा सकता। तो आज के सेगमेंट में हम इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे कि आज के दौर में पाकिस्तानी तलबा और पेशा वर अफराद के लिए गैर मुल्की ज़ुबानें सीखना कितना ज़रूरी है, और दूसरा आइल्स टेस्ट की जो अहमियत है वो क्या है, कौन से तलबा को ये टेस्ट देना चाहिए और कौन से तलबा को ये नहीं देना चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए एजुकेशन कंसल्टेंट आसिम अदरीस को हमने दावत दी। सब वेलकम कहते हैं आपको जागो लाहौर में, और साथ ही साथ आइल्स और पीटी ये जो है वो ट्रेनर अक्सा बतूल हमारे प्रोग्राम में शामिल है। अक्सा आपको भी कहते हैं वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी थैंक यू। चूँकि हम बात कर रहे हैं, अक्सर पहले आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि पहले होता था कि आउट ऑफ कंट्री जाना है जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, तो उसके लिए जो है वो सिर्फ आपका अंग्रेज़ी बोलना ही जो कंपल्सरी समझा जाता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ज़ुबानों पर जो है वो आपको अबूर होना बहुत ज़रूरी है। जी जी, मुख्तलिफ ज़बानों के पॉइंट ऑफ व्यू से सरासी में एड्रेस करेंगे। आई विल एड्रेस। जी थैंक यू वेरी मच। हम लोग बेसिकली इस सेगमेंट पे 15 ईयर से काम कर रहे हैं, और हमने जो चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं उसमें ये चीज़ सामने आई है कि हमारे तलबा को और जॉब सीकर्स को आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए अगर उस कंट्री की लैंग्वेज पे अच्छी ग्रिप है और उसको उस कम्युनिकेशन पे अबूर है तो उसके लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं कि किन किन कंट्रीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ इवॉल्व हो रही हैं और उनके अंदर किस किस्म की जॉब्स अवेलेबल हैं। तो करंटली सबसे जो इस वक्त पोटेंशियल कंट्री है वो जर्मनी है। जर्मनी में जर्मन गवर्नमेंट ने इस वक्त पाकिस्तानी जॉब सीकर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ इवॉल्व की हैं, जिस पे अगर आप जर्मन लैंग्वेज के A1, A2, B1, B2 लेवल तक क्वालिफाई करते हैं तो आप उन जॉब्स को अवेल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूं कि इसका लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या होता है। A1 लेवल जो है ये हमारा बेसिक लेवल है। ये उन लोगों के लिए है कि जो बेसिक लेबर जॉब करना चाह रहे हैं या लो प्रोफाइल जॉब करना चाह रहे हैं, तो उनको बेसिक लेवल का टेस्ट पास करना है। उसको हम जर्मन A1 बोलते हैं। इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलती हैं जर्मनी में जाकर, जिसमें एक ऑप्शन जो है उसको हम अपॉर्चुनिटी कार्ड बोलते हैं, उसका नाम चांसन कार्टे है। चांसन कार्टे के अंदर आप अगर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है और आपने किसी मल्टीनेशनल में जॉब की हुई है और साथ आप जर्मन लैंग्वेज का टेस्ट पास कर लेते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस जॉब को सिक्योर करने के लिए। इसी तरह से एक और जॉब अपॉर्चुनिटी है, उसका नाम हाउस बिल्डिंग है। हाउस बिल्डिंग के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज में B1 तक क्वालिफाई करना है। ठीक है। B1 जो है इट्स अ प्रोफेशनल लेवल, और इसकी जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि इसमें किसी किस्म का आपको ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए, कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, सिर्फ आपके पास B1 लेवल का जर्मन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि थोड़ा सा टेक्निकली मुश्किल है, लेकिन इसको अचीव करने के बाद आपको वहाँ पे 1000 यूरो से लेके 1500 यूरो का स्टाइपेंड मिलेगा, और 3 साल तक जब आप अपनी एजुकेशन, वो भी स्पॉन्सर्ड होगी गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी की तरफ से, उसको कंप्लीट करेंगे, और उसको कंप्लीट करने के बाद आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके, अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करके आप अपनी रेगुलर जॉब भी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो गैर मुल्की ज़ुबान सीखने से तालिब इल्म के बैरून मुल्क तालीम या फिर काम करने के चांसेस जो हैं वो किस हद तक बढ़ सकते हैं? देखिए, अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, स्पेन, जितने भी कंट्रीज़ हैं ये प्रेफर करते हैं कि वहाँ की नेटिव लैंग्वेज पे अबूर होना चाहिए, और वो इस चीज़ को एक प्लस पॉइंट कंसिडर करते हैं। ठीक है। अब पाकिस्तानी जॉब सीकर्स का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनके कम्युनिकेशन के अंदर बड़ी ऑब्स्टिकल्स हैं, हर्डल्स हैं, और उनको उस कंट्री की अगर लैंग्वेज आती है तो वो 2 काम कर सकते हैं। एक तो जॉब हंटिंग के अंदर एक अच्छे तरीके से जॉब को हंट कर सकते हैं। नंबर 2 ये है कि वो एम्प्लॉयर से नेगोशिएट करके
आपका जो सैलरी ब्रैकेट है या वेज ब्रैकेट है उसको बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से लूँगा कि जिस तरह से हम उर्दू लैंग्वेज में या पंजाबी लैंग्वेज में अपने किसी भी जॉब के लिए अगर इंटरव्यू देने चाहें तो हमारा एम्प्लॉयर उसको कंफर्टेबली एक्सेप्ट करता है। बिल्कुल ऐसे ही है।